दोनों प्रमाण मिलते हैं। एक और चैतन्य महाप्रभु दिखाई पड़ते हैं, रामकृष्ण परमहंस दिखाई पड़ते हैं, समाज से बहिष्कृत ज्ञानेश्वर देव दिखाई पड़ते हैं, निरंतर गृहस्थ जीवन की विभीषिका से संघर्ष करते हुए संत तुकाराम दिखाई पड़ते हैं। अनेक लोग, कुछ लोग अत्यंत संपन्न जीवन में से आए और कुछ लोग बड़े साधारण जीवन से आए। जो लोग संपन्न जीवन से श्रेय मार्ग पर आए, उन्होंने समाज को यह बताया कि अगर वस्तुओं में सुख होता तो मैं क्यों छोड़ता, यदि राज्य में सुख होता तो मैं इसका परित्याग क्यों करता, यदि सेना, प्रासाद, प्रशस्ति, अभिनंदन में सुख होता तो बुद्ध का सिद्धार्थ जीवन क्या बुरा था। लेकिन सिद्धार्थ को अपना सिद्धार्थ जीवन अच्छा नहीं लगा। सिद्धार्थ के मन में विचार जागा, मेरा जीवन बुद्ध का जीवन बनना चाहिए। और उन्होंने जाकर के सबका परित्याग करने के बाद बड़ी कठिन साधना की। संस्कृत में अश्वघोष नाम का एक कवि हुआ और उसने बुद्धचरित नाम का एक महाकाव्य लिखा। जब वो अपने घर से निकले तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और विचार करने के बाद ये सोचा कि मेरा मन बहुत चंचल रहा है, मैंने जगत के सुखों को बहुत निकट से देखा है, इसलिए मुझे ज्यादा साधना करनी पड़ेगी। और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और विचार करने के बाद बारंबार सोचते हैं देह कि मेरा ये देह, अस्थि, मांस, पिंजर, ये सब समाप्त हो जाए। अश्वघोष ने बहुत अच्छा वर्णन किया। यह सने शुष्यतु में शरीरम त्वगस्थि मांसम प्रलयं च यातु अप्राप्य बोधम बहुकल्प दुर्लभम नैवासनात् काय मनश्चलिष्यते। यह सने शुष्यतु में शरीरम, मेरा ये शरीर इसी आसन पर सूख जाए तो सूख जाए। त्वगस्थि मांसम प्रलयम चयातु, मेरी त्वचा, मेरी अस्थि, मेरा मांस, ये प्रलय को प्राप्त हो जाए तो हो जाए। लेकिन अप्राप्य बोधम, जो बोध पद है, जो ज्ञान है, वो अप्राप्य है। उसको जब तक मैं प्राप्त नहीं कर लूंगा, काय मनश्चलिष्यते, काय से, वचन से, शरीर से मैं विचलित नहीं होऊंगा, ऐसा बुद्ध ने निश्चय किया। मैं निवेदन ये कर रहा था कि मानव के भीतर के सद्गुण मानव के प्रदान से जागते हैं, दान से जागते हैं। दान केवल अर्थ का नहीं होता है, दान कई बार सहानुभूति का भी होता है। कोई आदमी बहुत बीमार है, आपके पास पैसा नहीं, लेकिन आप यदि दान करना चाहें तो कर सकते हैं। आप उसके पास बैठे और आपने अपना समय निकाला और उसको कहा नहीं आप ठीक हो जाएंगे, आप सुधर रहे हैं, आपके भीतर बड़ी शक्ति है, आप समाज के लिए बड़े उपयोगी व्यक्ति बनेंगे, और आपने 15 मिनट का समय दान किया और एक भले आदमी को, टूटते हुए जीवन को आपने आश्वस्त किया, तो यह भी दान है। वस्तु दे सके, पुस्तक दे सके, ये दान है। और कुछ बड़े बड़े दानी इस देश में हुए जिन्होंने जीवन दान दिया, वो तो बहुत कम लोग होते हैं, सब लोग ऐसा कर भी नहीं सकते। जिन्होंने अपना पूरा समय दे दिया कि हम समाज के लिए ही समर्पित होंगे, यह जीवन दानियों की परंपरा भगवान आदि शंकराचार्य ने प्रारंभ की, यतियों के रूप में, सन्यासी के रूप में। और उनको कहा कि नहीं, लोगों को मालूम होना चाहिए कि तुमने अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित किया है, इसलिए उन्होंने ये गैरिक वस्त्र दिया। आज तो कोई भी पहन लेता है, लेकिन पहले नहीं पहन सकते थे। बड़ा विधान था इसका। जो इसको पहनता था उसको ये निश्चय करना पड़ता था कि मैंने अपने स्वार्थ को अग्नि में जलाया, और इसलिए अग्नि का वर्ण ये है, मेरे भीतर स्वार्थ नहीं जगने चाहिए, मुझे रोज भस्म करना है, मुझे रोज अपने को भस्म करना है। उसे रोज पढ़ना पड़ता था भस्मांतक गुण शरीरम, ये शरीर भस्म होने वाला। और सन्यासी को तो सन्यास लेते समय अपना श्राद्ध करना पड़ता है, क्योंकि उसका श्राद्ध कौन करेगा, दूसरा, इसलिए उसे अपने आप ही श्राद्ध करना पड़ता है। उसे बोलना पड़ता है पुत्रेषणा यातु, लोकेषणा यातु, वित्तेषणा यातु, सर्वम न्यस्तम मया, मैंने सब कुछ छोड़ा। ये बड़ी विचित्र बात है कि सब कहने के बाद भी हम लोग कई बार संग्रह में पड़ जाते हैं, हमारा दोष है, ये सन्यासी संस्था का दोष नहीं। भगवान आदि शंकराचार्य ने ऐसे जीवन दानी परंपरा के लोग स्थापित किए कि समाज में घूमे, धर्म को जागृत करें, विकृतियों को मिटाएं, स्वाभिमान जागृत हो, देह से ऊपर उठकर लोग आत्माभिमान में जिएं और इस राष्ट्र की अस्मिता को जागृत रखें। और उसके बाद एक परंपरा फिर आई जब देश परतंत्र हो गया। जब देश परतंत्र हो गया तो कुछ लोगों ने कहा कि जीवन देकर, और यदि परतंत्रता के बंधन टूटते हो तो अपना जीवन देना चाहिए।
और उन क्रांतिकारियों के चरणों में प्रणाम कि जिन्होंने अपने जीवन के पुष्प भारत माता के चरणों में चढ़ा दी। चंद्रशेखर आजाद ने नहीं सोचा कि मेरी तरुणाई का क्या होगा। भगत सिंह ने नहीं सोचा कि मेरी महत्वाकांक्षाओं का क्या होगा। राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, ऐसे नाम अनाम सैकड़ों लोग जिन्होंने सोचा कि नहीं, ये जीवन तो फिर मिल जाएगा, क्योंकि हम तो जन्मांतरवाद को मानने वाले लोग हैं, लेकिन यह जीवन राष्ट्र के लिए दान करूंगा, राष्ट्र के लिए समर्पित करूंगा। और फांसी के फंदे को गुलाब के फूल की माला समझकर जिन्होंने स्वीकार किया, वे जीवनदानी कितने श्रेष्ठ थे, उसकी कल्पना स्वार्थ के समाज में जीने वाले लोग आज कैसे समझ सकते। भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा, यदि ब्रह्म गति प्राप्त करना चाहते हैं, यदि परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आत्मसुख प्राप्त करना चाहते हैं, यदि एक निष्ठावान जीवन जीने की आपकी कल्पना है, तो के हे तबो ब्रह्म गतेस्तु संति सत्संगति दान विचार तोषा। उन्होंने कहा, दान की परंपरा जीवित रहनी चाहिए और दान का बड़ा लाभ है। दान करने वाला व्यक्ति कभी घाटे में नहीं रहता। सरिताएं निरंतर विचार करती हैं कि मैं अपना पानी समुद्र को दे डालूं। जब समुद्र के पास पहुंचता है वो जल, समुद्र इतना सारा जल लेने के बाद वो कृतज्ञता से इतना भर उठता है और वो पूरे वर्ष सोचता रहता है, बहुत लिया है, सरिताओं ने मुझे अपना सारा पानी दे डाला है, इसलिए मुझे अब देना चाहिए। वो तुरंत प्रार्थना करता है, मानसून से तुम आओ। और मानसून जब आते हैं तो उसके बाद वो मेघ बनता है, और मेघ बनने के बाद सरिताओं ने जितना पानी दिया हो उससे 10 गुना ज्यादा पानी समुद्र फिर से दे देता है। ये हम हर वर्ष देखते हैं पावस ऋतु में। इसलिए दान करने वालों को मानना चाहिए कि आपने दिया भले ही नदी बनके, लेकिन समुद्र बनकर आपके पास मेघ फिर से वर्षा करेंगे। ऐसा मानकर मानव के अपने सद्गुण का विकास करते रहना चाहिए। और ये परंपरा जब तक इस देश में जीवित रहेगी, संस्कृत भाषा जीवित रहेगी, विद्वान जीवित रहेंगे, कलाएं जीवित रहेंगी, जो उपेक्षित लोग हैं उनका संरक्षण होता रहेगा। और यदि ये परंपरा नष्ट हो जाए तो देश में एक नई कंगालियत पैदा होगी। उससे बचाने के लिए हम सब लोगों को भगवान आदि शंकराचार्य के इस उपदेश को स्वीकार करना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति में हम सब लोगों के लिए दान भी एक सुंदर विधा, एक सुंदर मार्ग। सत्संगति, दान, विचार तोषा। तीसरा साधन बताया, व्यक्ति को विचार करना चाहिए। वेदांत में विचार ही होता है, ग्रंथों पर विचार होता है, उसके बाद एकांत में बैठकर व्यक्ति विचार करता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं। और बड़े आनंद के साथ में वो कई बार आपने वेदांती संतों के मुंह से सुना होगा कि वो अपने एकांत में बैठकर चिदानंद रूपः शिवोहम यही गाते। और उनका यह तत्व ज्ञान वाणी से निकलने के बाद धीरे धीरे अंतर में प्रविष्ट होता है। विचार करके देखें तो हम सब लोग जितने हैं सब शिव रूप तो हैं। हमारी संस्कृति ने शिव को बहुत स्वीकार किया है। अगर आप भगवान शंकर के उपासक न हो तो भी आप शिव को मानते हैं। यह बड़ी विचित्र बात है। अगर शव को छू लें तो स्नान करना पड़ता है, और अगर शिव को देखें तो उसे स्नान कराना पड़ता है। शिव को अभिषेक कराने से प्रसन्नता होती है और शव का स्पर्श करने से मन में घृणा जागती है। इसलिए मानव का जीवन शिव रहना चाहिए। और यदि मानव का जीवन जीवित रहते हुए भी शव हो गया तो बड़ी कठिनाई। मानव का जीवन शवत्व को कब प्राप्त करता है, यह एक अलग प्रसंग है जिस पर मैं कई दिन तक आपसे चर्चा कर सकता हूं, इसलिए उसको यहीं छोड़ देता हूं। रामचरितमानस में बताए गए हैं कि कौन कौन लोग संसार में जीवित रहते हुए भी शव के तुल्य हैं, और उनका बड़ा विशद वर्णन है। संभवतः आपने मानस के अद्भुत व्याख्याकार पंडित रामकिंकर जी उपाध्याय जी महाराज से जरूर सुना होगा कभी। तो मानव का जीवन शिवत्व के लिए है, शवत्व के लिए नहीं। और यह शिवत्व मानव के भीतर जगता कैसे है? इस शिवत्व को जगाने के लिए अपने मानव के जीवन में जहां जहां ऐसे शवत्व के विचार आते हैं उनका पहले शमन करना पड़ेगा। अपने मन को समझाने की चेष्टा करनी पड़ेगी। सत्संगति ही दान विचार तोषा। वो विचार करेगा मैं कौन हूं। विचार करने के लिए भगवान आदि शंकराचार्य ने बड़े छोटे छोटे से वाक्य चरपट पंजरी में दिए कि कस्त्वम को हम कुत आयाता
अकामे जननी को मे ताता इति परिभावे सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा अपनी मूढ़ता का परित्याग कर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने मन से कहा ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगति सुर सरिता आस करत ओसकन की, ऐसी मूढ़ता या मन की। इतने बड़े संत का मन यदि मूढ़ता में चला जाए तो हम और आप तो बड़े साधारण लोग। इसलिए मन पर बहुत विश्वास मत कीजिए, चेतना पर विश्वास करिए, बुद्धि पर विश्वास करिए, साधना पर विश्वास करिए, सत्संग पर विश्वास करिए, सदगुरु के वचनों पर विश्वास करिए, अपनी आत्मा की ध्वनि पर विश्वास करिए। मन बहुत विश्वसनीय नहीं, क्योंकि मन पता नहीं मानो को कहां डगमगा देता है, कब कहां ले जाता है। इसलिए इससे सावधान रहने के लिए तीसरा साधन बताया, विचार बार बार करें। हम कहां से आए, हम कौन हैं, जिन लोगों के बीच में बैठे हैं इनका संबंध कितने दिन तक चलेगा। वास्तविक हमारे संसार में वास्तविक तत्व कौन है जो हमारे बहुत निकट। और ये बड़ी विचित्र बात मैं कई बार अपने प्रवचनों में निवेदन करता हूं कि हम सबकी एक बड़ी कठिनाई, जो हमारे सबसे निकट है उसको पहचानने के लिए हमें आसन लगाना पड़ता है, और जो हमसे दूर हैं उन लोगों का स्मरण अपने आप होता है। कैसी विचित्र बात। परमात्मा मेरे और आपके सबसे निकट है, लेकिन उसको स्मरण करने के लिए आसन लगाएंगे, शुद्धि करेंगे, माला लेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, फिर उसकी मूर्ति सामने रखेंगे, लेकिन ये मन बड़ा विचित्र है, फिर भी उससे संबंध स्थापित नहीं होने देता। और जो बहुत दूर है ऑफिस, वो याद आएगा, संबंधी वो याद आएगा, मित्र याद आएगा, शत्रु याद आएगा। अरे कई बार एक तो बड़े अच्छे आदमी ने मुझसे कहा कि महाराज मैं ध्यान तो करता हूं, आपके कहने से मुझे बड़ा लाभ हुआ। मैंने कहा बड़ा अच्छा, भगवान स्मरण आने लगे, एक साधु का पुरुषार्थ सफल हुआ। बोला नहीं महाराज, कई साल पहले मुझसे कोई आदमी पैसा ले गया था, मुझे ध्यान में याद आ गया। मैंने कहा भाई ये तो बहुत अच्छी बात नहीं हुई। भगवान का ध्यान करते हुए जगत की विस्मृति होनी चाहिए, और यदि जगत की स्मृति बार बार ध्यान में आने लगे तो समझना चाहिए अभी मन बड़ा गड़बड़ कर रहा है। इस मन को और शुद्ध करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा कि हे तवो ब्रह्मगतेस्तु संति सत्संगतिर दान विचार तोषा। दान और उसके बाद विचार। जब आप विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि जीवन में वास्तव में जो परम सत्य है वो तो ईश्वर है। और इसलिए परमात्मा का एक बड़ा अच्छा नाम शास्त्रकारों ने कहा दिया, और उन्होंने कहा परमात्मा कहां है, परमात्मा अंतर्यामी। जब परमात्मा अंतर्यामी है तो मेरे आपके बहुत निकट है। दुनिया के जितने लोग हैं वो सब बहिर्यामी हैं और परमात्मा अंतर्यामी। इसलिए उस अंतर्यामी परमात्मा से प्रीति करने के लिए मानव को विचार करना पड़ेगा। जगत है बहुत अच्छा है, लेकिन जगत कभी छूट जाता है, जगत अंततोगत्वा विलीन होता है, जगत को कभी कोई साथ ले नहीं जा सका है, लेकिन जगदीश्वर और उसके प्रति की प्रीति निरंतर मानव के साथ गई। सत्संगतिर दान विचार तोषाः। और चौथी बात बताई, यदि आप ब्रह्मगति प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्माकार वृत्ति चाहते हैं, यदि आप ईश्वर परायण होना चाहते हैं, तो आपको तोषा माने संतोष। क्योंकि असंतोष का तो कहीं अग्नि एक बार भड़क जाए तो कितनी विस्तृत होती है, आपने अपने जीवन में कई बार अनुभव किया होगा। लेकिन जब मानव के मन में संतोष आने लगता है तो अपने आप मन शांत होता है। इसलिए कभी न कभी आदमी को अंततोगत्वा संतोष के शीतल वार से स्नान करके अपनी अभिलाषाओं की जलती हुई अग्नि को शांत करने का प्रयत्न करना ही पड़ता है। और बड़े अच्छे अच्छे संत कवियों ने कहा कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। ये बहुत पुराना दोहा है, आज के परिप्रेक्ष्य में ज्यों का त्यों आप स्वीकार नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जीवन की दौड़ बहुत बढ़ गई है, आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, विश्व एक हो गया है, विज्ञान ने सबको जोड़ दिया है। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी अंततोगत्वा केवल लौकिक उपलब्धि से मानव को
पूर्ण शांति मिलती नहीं। उसको कहीं ना कहीं विराम अपने आप विवेक से देना पड़ता है, और जब विवेक पूर्वक आप उसको शांत करते हैं तो वहां से संतोष का जन्म होता है। इसलिए उन संतों ने कहा ये सब कुछ मिल जाए और यदि मानव के पास असंतोष की ज्वाला जलती रहे तो उसका सुख तो निरंतर दग्ध होता रहेगा। अपने संतोष की वारी में स्नान करके मानव के जीवन को बहुत ही शांत बनाया जा सकता है, और यदि वो संतोष मानव के जीवन में ना हो तो वो तीर्थ नहीं कर सकता, वो कहीं अनुष्ठान में नहीं जा सकता, क्योंकि यदि उसको ऐसा लगे कि मेरे चले जाने के बाद तो प्रतिदिन में जो लाखों रुपए कमाता हूं तो वो कौन कमाएगा, यदि ये विचार बना रहे तो आप सत्कर्म नहीं कर पाएंगे। तुरंत आपको लगेगा कि तो ठीक है, परमात्मा ने दिया है और देगा, लेकिन इसमें से अब हमें अपने जीवन के अंतरतम को दिव्यता प्रदान करने के लिए तीर्थ में जाना है, अनुष्ठान करना है, यज्ञ करना है, तपश्चर्या करनी है, सत्संग करना है, तो लौकिक लाभ तो थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। और जब आप लौकिक लाभ छोड़ते हैं तो उसके बाद आपको अलौकिक कुछ प्राप्त होता है। जो अलौकिक प्राप्त होता है, जब आप उसका मूल्यांकन करते हैं तो आपको लगता है कि लौकिक की अपेक्षा ये अलौकिक मेरे जीवन को अधिक शांति दे पाया। इसलिए संतोष मानव का बड़ा बड़ा सहारा है, और संतोष के द्वारा मानव कहीं निश्चित रूप से उस परा शांति का दर्शन करने के बाद जो एक बड़ी निष्ठा मानव के जीवन में जागनी चाहिए, वो आत्मनिष्ठा जगती है। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा कि साधकों को, यतियों को, तपस्वियों को, श्रेष्ठ जीवन जीने के अभिलाषियों को सत्संगति, दान, विचार और संतोष, इन चारों साधनों को बार बार सेवन करने का प्रयत्न करना चाहिए। और के संति संतो खिल वीतरागा, अगला प्रश्न किया, के संति संतः संतः के, वास्तव में वह संत कौन है? तो उत्तर दिया उन्होंने, अखिल वीतरागा, अपास्तमोहा, शिव तत्वनिष्ठा। 3 सद्गुण बताए, 3 विशेषण बताए। वास्तव में संत कौन है? रोज आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इनमें कहीं कपड़े का और आश्रम का वर्णन संत में नहीं आता। कोई जटाजूट रखता है वो संत है, या कोई मुंडी है वो संत है, ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता। संत तो आचरण है, संत तो वृत्ति है, संत तो जीवन है, संत तो मानव के जीवन के अंतर्बाह्य की एकता है। इसलिए उन्होंने कहा संत वो हैं अपास्तमोहा, जिन्होंने अपने जीवन में मोह को अस्त किया है, अज्ञान से दूर रहने का जिन्होंने प्रयत्न किया है, और वीतराग, वस्तुएं तो हैं लेकिन राग नहीं। वस्तुएं आप छोड़ भी नहीं सकते, प्रारब्ध जन्य मैंने बताया ना, मिल जाती। कई महापुरुषों को मैंने देखा, पिछले वर्ष में अमरकंटक गया था, वहां गया तो एक वृक्ष के नीचे एक संत रहा करते थे, 12 वर्ष तक तप किया उन्होंने, और एक वस्त्र पहनते थे। कल्याण देव जी नाम है, आप में से कई लोग जानते भी। मैंने उनके उस तपस्वी स्वरूप का दर्शन किया, लेकिन अचानक जब उन्होंने अपने 12 वर्ष का मौन समाप्त किया तो उसके बाद अब उनका जो आश्रम बना तो उसमें 100 कमरे हैं जंगल में, बड़ी अच्छी व्यवस्था है, गौशाला है। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है कि वो अपने एक ही वस्त्र जैसा पहनते तो वैसा ही पहनते हैं। उनके आश्रम का विस्तार हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि कैसा लगता है आपको? उन्होंने कहा कि मैंने तो किया नहीं, जिसने कराया वो जाने, और कभी छूट जाए तो अच्छा और बढ़ जाए तो अच्छा। इसलिए अपास्त मोहा के संति संतो खिल वीतरागा, अखिल राग वीतः, जिनके भीतर से संपूर्ण राग नष्ट हुआ है। वस्तुएं तो आप छोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन वस्तुओं के साथ बंधा हुआ राग छूटना चाहिए। जब मैं पिछली बार हमारे समाज सेवी बड़े अच्छे नागरमल जी पेड़ीवाल जी की स्मृति में प्रवचन हुए थे, तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया था अपने ही जीवन का, कि ब्रह्मचारी जीवन में संतों के पास जाने का तो मेरा बड़ा अभ्यास। अभी भी कोई कहे कि संत है तो तुरंत जाता हूं, और बिल्कुल अपने को न बताते हुए कि मैं क्या हूं, तो उनसे वास्तव में कुछ मिल पाता है। ब्रह्मचारी जीवन में गया तो एक अवधूत महाराज स्वर्गाश्रम से थोड़ा ऊपर नीलकंठ की ओर एक गुफा में रहते। जब मैं दर्शन करने गया तो दूर से मैंने देखा कि पहाड़ी बिच्छू उनके यहां बड़े बड़े, जिनको देखने से डर लगे, वो खेल रहे उनके साथ। उन्होंने कहा आओ ब्रह्मचारी आओ। मैंने कहा नहीं महाराज, मैं फिर आऊंगा, क्योंकि मुझे डर लगा कि ये जो बिच्छुओं के साथ ये खेल रहे हैं और ये वृश्चिक कहीं मेरे पास आ गया तो मेरा तो कल्याण हो जाएगा। मैंने कहा महाराज मैं फिर आऊंगा,
नहीं नहीं, तुम संकल्प करके आए हो इसलिए तुम्हें आना चाहिए। मैं गया तो मैंने कहा महाराज अपने बिच्छुओं को थोड़ा दूर रखिए, गीता पढ़ता तो रोज हूं, आत्मा की अमरता का रोज अभ्यास करता हूं, लेकिन देह से अभी प्रीति है, इसलिए अपने बिच्छू अलग रखिए। इतना मैं कह ही रहा था कि अचानक उन्होंने एक बिच्छू और मेरे हाथ पे रख दिया और मुझे तो रोमांच हो गया। मैंने कहा अब ये दंश करेगा, डंक मारेगा और मैं यहां मूर्छित हो जाऊंगा। लेकिन बड़ी विचित्र बात, जो उनके पाले हुए वो बिच्छू थे, उनको कुछ न कुछ वो घास, दूध, टुकड़े कुछ देते, वो बड़े आनंद से विचरण कर रहे। मेरे हाथ पे भी रखा, मैं बड़ा विस्मय में, बड़ा भयभीत। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा अवधूत महाराज, ये बिच्छू तो बड़े भयंकर पहाड़ी हैं, लेकिन इन्होंने मेरे को डंक नहीं मारा। उन्होंने कहा तुम्हें मालूम नहीं, मैं जंगल में रहता हूं इसलिए मैं पकड़ के ले आता हूं। चिमटे से, एक हाथ के चिमटे से पकड़ता हूं और दूसरे चिमटे से मुझे मालूम है कि इनका विष कहां है, इसलिए मैं उसका भाग तोड़ देता हूं। और वो भाग तोड़ देने के बाद ये बिच्छू दिखते तो हैं, लेकिन इनके भीतर विष प्रदान करने की शक्ति समाप्त हो जाती। वो डंक नहीं मार सकते, क्योंकि जहां डंक है वो मैं तोड़ देता हूं। तब तो मैं छोटा था, कुछ लगता नहीं था। बहुत विचार किया कि भाई ये संसार जो है ये सचमुच वृश्चिक के समान, लेकिन अगर आपने सत्संग के चिमटे से और इसके राग रूपी जो विष है उसके डंक को तोड़ दिया, तो ये संसार का बिच्छू आपके ऊपर विष कभी नहीं डाल पाएगा। आप इसके साथ रहेंगे लेकिन आपकी क्षति नहीं होगी, आपको पीड़ा नहीं पहुंचा सकेगा, आपको कोई कष्ट नहीं देगा। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा अपास्त मोहा, उन्होंने कहा के संति संतोखिल वीतरागा, राग से रहित होने का यत्न करें, अपास्त मोहा। और जिनका मोह अस्त हो गया है, अज्ञान दूर हो गया है और शिव तत्व निष्ठा है, और जिन लोगों को शिव तत्व में निष्ठा हो गई वही सच्चे संत हैं। फिर चाहे आप गृहस्थ हो और चाहे आप विरक्त हो, तीन बातें आनी चाहिए, राग की कमी, अज्ञान से दूरी और अपने जीवन में शिव तत्व में निष्ठा, जिसके मैंने अभी चर्चा की। शवत्व से ऊपर उठकर शिवत्व में निरंतर विराजमान होने का प्रयत्न। हम सब लोगों ने बहुत बचपन में वेद मंत्रों के द्वारा ये कई बार सुना है, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। हे भगवान, आप और कुछ मत देना, लेकिन मेरे संकल्पों में शिवत्व भर दीजिए, शिव संकल्प मस्तु। यदि आप शिव संकल्पों से पूर्ण हो गए तो आपके कर्म भी शिवत्व से परिपूर्ण होंगे। कर्म कभी नहीं होता है, पहले संकल्प होता है। पूजा में भी आप देखते हैं, षोडशोपचार पूजन कराना हो तो पंडित जी सबसे पहले हाथ में जल लेके संकल्प कराते। हम सब लोगों का विधान यही है कि पहले संकल्प और क्रिया बाद में। यदि हमारे जीवन में संकल्प शिव हो गया तो हमारी क्रिया, हमारा कर्म, हमारा आचरण, ये सब शिवत्व से परिपूर्ण हो जाए। और जब शिव तत्व निष्ठा जागेगी, व्यक्ति निष्ठा का हमारे यहां निषेध, तत्व निष्ठा का बारंबार समर्थन है। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने नहीं कहा कि तुम मेरे ऊपर निष्ठा रखना, उन्होंने कहा जो मैंने वर्णन किया, जो तुमको उपदेश दिया है, उसमें से जो तुम्हें शिवत्व की प्राप्ति होती है, कल्याण मार्ग जो मिलता है, वही वास्तव में तत्व है। हम कल्याण मार्ग के पथिक बनकर भगवान के चरणों में प्रीति रखते हुए सत्संग, दान, विचार और तोष को अपने जीवन का अंग बनाते हुए और भगवान से प्रार्थना करते चलें, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तो देखते न रहना, झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक, यह बात अगर सच है
सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, जगदम्बे माता की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, सब संतों की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।